morning, people. Welcome to another live episode of Let's Uncork with Lovely Gupta. And today we have a special guest on our live. For this episode, will be none other than Shruti Dutt, one of the leading casting directors in our industry. Here we go, live with none other than Miss Shruti Dutt. Hi, Hi, ma'am. How are you? I'm very good. How are you? Sorry for the trouble. No, ma'am. Actually, from my end also, I was not able to actually accept your invitation. I had to do twice or thrice, maybe. Oh, shit. Yeah, finally Instagram has allowed us to be here. So great. Very super excited. Um, Exactly. Welcome to uh, Let's Uncork with Lovely Gupta. Thank you so much for having me. Ma'am, the very first question, Yeah. how would you describe your profession? Casting director. इतना इजी होता है क्या जितना हमें लगता है कि कंफर्टेबल काउच में बैठे रहे एक कॉफी का सिप लेते रहे और जज करते रहे कैंडिडेट्स क्या ये वाकई इतना इजी जॉब है Um, I wish इतना easy होता तो it would have been life would have been so much simpler. थोड़ा poetically बोलूंगी इसको तो I'll say कि किरदारों को जिंदा करने का काम हमारा है, right, in a way. एक्टर्स आपके किसी भी प्रोजेक्ट का एक मेन हिस्सा होता है that bring the story alive for the audiences. हमारा काम बोथ क्रिएटिव होता है प्लस फाइनेंशियल भी होता है एक वे में, विच इज बेसिकली वी हैव टू बैलेंस डायरेक्टर्स विजन एंड प्रोड्यूसर्स बजट एंड फाइंड द एब्सोल्युटली परफेक्ट फिट फॉर एन एक्टर फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. तो हाँ, मतलब इन अ नटशेल यही है. एक वी आर द ब्रिज बिटवीन actors, directors and producers, and we have to kind of match everybody's expectation and get the best for the project. So that is what a casting director's job is, in my Yeah. work. And even after so many years, we remember only the characters, not the movie, Yeah. not the hero, not the heroine, only the characters. अभी भी लोग कहते हैं कि सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा. Yeah. No, I think characters make everything iconic. हम लोग को याद Exactly. बहुत सारे characters अपनी अपनी day to day life में भी हम याद करते रहते हैं, like you said. So it's full part of our lives and very important. So yeah. So massive congratulations to you and every casting directors. Thank you so much. Thank you. Ma'am, tell us एक about your, yeah, tell me. सॉरी, मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मेरा गला थोड़ा खराब है, तो यू सी मी सिपिंग वाटर बीच बीच में. तो या अपॉलॉजीज अगर मैं बीच में खांसना शुरू कर दूं, बट हाँ. तो या सॉरी, योर मैम क्वेश्चन. मैम वर्चुअली दोनों के ही कोल्ड है क्योंकि मैंने भी आपके आने के पहले जस्ट सबको बोला था कि आई एम डाउन विद सम कोल्ड. तो मैं मेरे मुंह में एक हनी टच है और मेरे हाथ में एक पानी है, बट आई एम श्योर वील मेक इट थ्रू. तो या. Exactly. Ma'am, tell us about your growing years, how you landed up in this profession. Growing up years, you want the lamba version or do you want the chota Ma'am, version? as you wish. I have all the time in the world. मतलब I basically was born to two service class parents जो they were forest service से. तो मेरा तो इस इंडस्ट्री से ना हमारी फैमिली का कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना था, ना कभी सोचा था that I'll land up here. फिल्मों का शौक, watching films as we grew up, of course, part and parcel of every household, and so it was for me. मैं थोड़ा शाय और इंट्रोवर्ट टाइप की थी, हूँ भी थोड़ी सी, तो बट अब बेटर हो गया है वो. बट ग्रोइंग अप आई वाज यूज्ड टू, मतलब मोस्टली स्टे अपने ही में, एंड बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी, बहुत एवरेज स्टूडेंट थी. साइंस और मैथ समझ आता नहीं था, हिस्ट्री वगैरह सब समझ आती थी. तो वो करते करते स्कूल निकला, कॉलेज तक पहुंचे, मेरा साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था. तो आई वाज थिंकिंग कि आई विल गो ग्रो अप एंड बिकम अ साइकोलॉजिस्ट. 12th में अनफॉर्चुनेटली उतने मार्क्स नहीं आए, तो डीयू में एडमिशन मिला नहीं फॉर साइकोलॉजी. तो सोचा अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है और क्या पसंद है, तो इंग्लिश
लिटरेचर का शौक था, तो आई गॉट इनटू डूइंग इंग्लिश लिटरेचर इन DU एंड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद लाइक कोई वेरी लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ क्या करना है लाइफ में, ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस आफ्टर साइकोलॉजी नहीं था। तो इवेंचुअली सोचा मास कम्युनिकेशन करते हैं, जर्नलिज्म करते हैं, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था। बट करते कराते समवेयर आई केम अक्रॉस अ कोर्स इन फिल्म प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन एंड आई फेल्ट कि अच्छा दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग आई शुड एक्सप्लोर। तो करते कराते दैट्स वेयर आई लैंडेड अप डूइंग अ कोर्स इन फिल्म प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन। एंड आई थॉट आई बिकम अ प्रोड्यूसर, क्योंकि डायरेक्शन मेरे को लगता था कि काफी ज्यादा टफ है। So I thought कि ये शायद मेरे को नहीं उतना, I'll not do very well in it. So I thought I'll become a producer. But back of the mind में I felt that casting was something that was interesting, but कोई course नहीं हुआ करता था, कुछ exactly पता नहीं था pathway of getting there. So कोर्स खत्म हुआ एंड वी डिसाइडेड, हम दिल्ली में थे उस टाइम, तो सोचा कि यहीं पे कुछ करेंगे, डोंट वांट टू गो टू मुंबई, we'll establish something here. So we started a small production house in Delhi. Things didn't pan out. Took a break from the industry for a little bit. 2-3 साल कुछ और करने में निकल गए। फिर फाइनली कुछ फिल्में देखी और सोचा कि चलो मुंबई चलते हैं। तो बिना कुछ ज्यादा प्लान किए हुए मुंबई आ गए और शुरू किसी को नहीं जानते थे, तो फिगर्ड एवरीथिंग आउट फ्रॉम स्क्रैच, अलग अलग लोगों को असिस्ट करके, अलग अलग काम करके, फाइनली रीच द पॉइंट ऑफ असिस्टिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड वहां से कास्टिंग की जर्नी शुरू हुई। तो हाँ, ये है सॉर्ट ऑफ जर्नी मेरी। तो जब आप इस मुकाम पे जब आप पहुंचे, या कभी आपके कोई रिश्तेदार या रिलेटिव पूछते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या, और आप कहते हो कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, किसी ना किसी के जबान पे तो कभी ना कभी जरूर आया होगा कि कास्टिंग काउच या कास्टिंग डायरेक्टर। लकीली मेरे साइड ऑफ द फैमिली में या किसी में एक्चुअली इतना परसेप्शन इस चीज को लेके नहीं है, बिकॉज आई थिंक विद माई एक्सपीरियंस मैं उनको बहुत बताती रहती थी चीजें, तो आई डोंट थिंक इट रियली केम अप देयर। अपडेटेड। बट हाँ, दूसरे, करेक्ट। हाँ करेक्ट, सो उनके दिमाग में तो नहीं, बट हाँ, और द पीपल दैट यू इंटरेक्ट विद, कई एक्टर्स जो आप बनना चाहते हैं उनसे जब बातचीत होती है, उनके हम्म। पेरेंट्स को ये हम्म। कंसर्न होती है। सो इट्स अ लेजिट कंसर्न जो कईयों से सुनने में आई है, लेकिन एटलीस्ट फ्रॉम माय फैमिली साइड लकीली ऐसा उनके दिमाग में कभी नहीं रहा थॉट। लाइक मैम, आपने कहा कि कंसर्न होते हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। लाइक वी हैव सीन अ ह्यूज डिफरेंस, स्पेशली लाइक फॉर द वुमेन, दे आर कमिंग ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड। बट जब आपने शुरुआत की, सो हाउ वाज द सिनेरियो बैक देन? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में हमेशा ही देयर वाज ऑलवेज स्पेस फॉर वुमेन। आई डोंट थिंक इट वाज वेरी टफ जेंडर बेसिस पे। और इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट, मैंने कभी उसको उस एंगल से सोचा नहीं, और कभी मेरे को ऐसा फेस भी नहीं करना पड़ा कि अपनी जेंडर के हिसाब से मेरे को कभी रिस्ट्रिक्शन फील हुआ हो या किसी ने मेरे को अपॉर्चुनिटी कम दी हो। आई जस्ट केप्ट ऑन pushing myself to work my best, and I luckily didn't face that. And हमारी इंडस्ट्री में इवन कास्टिंग में फीमेल्स रही हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, और हमारी इंडस्ट्री में इनफ्लो ऑफ फीमेल्स को लेके इतना कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं है। तो आई थिंक वी आर लकी दैट वे। तो like at least in the technical side of things, I don't think gender is an issue. Correct, ma'am. Ma'am, coming to your profile, it was very interesting. And when we were talking about you, like our team was discussing about you, the Yeah. unique thing about your profile was that you are not only a casting director, but also play a role of a mentor. You have also written your book, Yeah. Casting Call. Yeah. एंड मैंने Yeah. उसके कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, स्पेशली जो चैप्टर अच्छा। है जो आपने लिखा है, हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स, तो मुझे लगता है वो आपकी जो साइकोलॉजी की इच्छा थी वो उसमें आ गई है पूरी हो गई है। I think it's very important. You're so right. Actually, I think you need a support system, right? मेरे हिसाब करेक्ट, से करेक्ट। इट्स अ टफ प्रोफेशन। चीजें बहुत ऊपर नीचे होती है फॉर एक्टर्स एनी स्पेसिफिकली, प्रोफेशन, आई थिंक एनी एनी प्रोफेशन। प्रोफेशन।
करेक्ट। हम लोग के उसमें क्या है, लाइक विद एक्टर्स आई थिंक कि क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत है कि वन जॉब टू दी अदर कब मिलेगा, नेक्स्ट रोल कब मिलेगा, तो यूजुअली करेक्ट। मेंटल हेल्थ टेक्स अ टोल. So when you have your family ka support, it's easy to kind of work through that. So it's important. मेरे को याद है मैंने शायद रितेश जो ओयो के हेड है उनका एक इंटरव्यू देखा था रिसेंटली, वेरी सेड कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को नहीं कन्विंस कर पाए तो आगे सेल्स और कैसे करोगे, औरों को कैसे कन्विंस करोगे. कि करेक्ट। सो इट्स ऑल्सो अ वे टू काइंड ऑफ मैम लर्न हाउ आपको मैं टू एक सेकेंड डू दैट. मैम एक हाँ. सेकेंड आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। एक उर्वी कोठारी ने लिखा है आपके लिए हाँ. कमेंट, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स, शी गाइडेड यू इन एंड आउट ऑफ द प्रोसेस। उर्वी That's so कोठारी। sweet of her. Thank you so much. Thanks, यस Urvi. मैम। मैम प्लीज कंटिन्यू मैम। Yeah, so I feel like it's important to have parental support, and if not parental support, आपका close friend circle या कहीं आपका एक support system होना चाहिए. You should have people that you can fall back on. तो यही इसलिए वो जरूरी है मेरे हिसाब से. So, ma'am, how the role, which role is more interesting for you, as a guru कि as a director, casting director? क्योंकि दो एकदम सेपरेट चीज है, एक गुरु है, एक जज है। Actually, I think even casting as a casting director, हमारा जो भी जजमेंट होता है वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट होता है. वहाँ पे भी हम ट्राई करते हैं कि एक्टर्स को जितना सपोर्ट कर सके और उनको हेल्प कर सके इन फिगरिंग आउट थिंग्स. तो आई थिंक पार्ट ऑफ कास्टिंग में भी वो चीज आती है, बट एजुकेशन बिकम and the more people I meet, the more actors I mentor. मेरे लिए एक पैशन प्रोजेक्ट सा बन गया है. आई कम्प्लीटली लव इट. मेरा दिन चाहे कितना भी भरा हुआ हो, एज सुन एज आई कैन डू दैट, उस दिन में अगर एक दो घंटे में मैंने किसी को मेंटर किया हो तो मेरा सारी थकान चली जाती है. सो आई एब्सोल्युटली लव इट. Basically, you are passionate about what you are doing. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. आई थिंक कास्टिंग में कई बारी बहुत चीजों और का प्रेशर और हेडेक होता है. तो मेंटरिंग फॉर मी इज पीसफुल. इट गिव्स मी पीस. So yeah, Ma'am, that's one what. of your finest memories related to your casting? Finest memory. There are a few projects जो हम मतलब like जो cast किया. I think every project brings with it a lot of memories. But जो भी project COVID में किया था, when जब सारा lockdown चल रहा था and like हमारा casting चल रहा था, तो how we as casting people and actors came together to figure out कि इस सब lockdown में भी कैसे घर से shoot करें या कैसे record करें. All that was like memories that we couldn't really imagine कि हम लोग के होंगे, but those are very special memories. हम लोग को याद है हमने कुछ shoots भी लोग बेचारे अपने घर को सेट बना के वहां पे shoot भी Correct. करते थे. हम लोग equipment भिजवाते थे, and it was there were so many things जो logistics हमने figure out किए, but the how we came together during that period was always special. So COVID में एक दो projects web shows हमने cast किए थे. एक Crush था, एक लिटिल थिंग्स का सीजन 4 था. तो दोज टू प्रोजेक्ट्स आर वेरी स्पेशल बिकॉज ऑफ दैट. मैम आपने लॉकडाउन की बात की, लॉकडाउन में बहुत डिबेट्स हुए नेपोटिज्म को लेके, आउटसाइडर्स को लेके, कैंप को लेके। ये क्या आप कास्टिंग डायरेक्टर्स पे एक प्रेशर क्रिएट करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स एंड द एक्टर्स, या आपको लगता है कि कोई लॉबी चलती है? हाउ, व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट? देखो इस टाइप का पुश तो जस्ट नेपोटिज्म के बेसिस पे तो कभी ये पुश नहीं मिला कि ये प्रेशर नहीं मिला कि उसको ही लेना है वाला सिचुएशन. आई थिंक नेपोटिज्म we all know exists in some form or the other in every industry, right? And so far as I feel कि पहला एक अपॉर्चुनिटी आपको नेपोटिज्म की वजह से जरूर मिलता है, बट एज कास्टिंग डायरेक्टर्स वी रियली हैवंट बीन प्रेशराइज्ड इन दैट वे. यूजुअली समटाइम्स इट कम्स विद द फैक्ट कि अच्छा ये हमने लीड कर लिया है, इज ऑन बोर्ड प्रोड्यूसर के एंड से, दे स्टार्ट द प्रोजेक्ट विद सम नेम ऑलरेडी अटैच्ड टू द प्रोजेक्ट, and we possibly come into the process for the other characters also.
Sometimes that happens, but personally saying कि इस एक्टर को मत लो, इसी को लो because they're possibly a nepo kid, ऐसा इतना कोई प्रेशर मैंने तो पर्सनली नहीं झेला है. So I think it's more of a media debate. I don't really think कि इतना ज्यादा इंडस्ट्री में उस चीज का प्रेशर. I think nepo kids पे अपना प्रेशर कुछ अलग सा ही होता है. करेक्ट. And एंड I personally, इवेंचुअली टैलेंट बोलता है. yeah, एग्जैक्टली. आई मीन आप पहली इवेंचुअली. अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट इफ somebody is putting money on you and which is not a small amount of money, if you're not giving them business in return, that's not long lasting. अगर आपका talent work नहीं कर रहा है, you can't last. So करेक्ट. that is what it is. Huh? And like the more I feel that actors who are coming into the industry, wo, that fact can't change that you're not a nepo product, right? Like you be proud to call yourself an outsider and come make a mark, and there is enough and more opportunity to do that. So as a I don't think it's something that somebody should have at the back of their head. करेक्ट. Yeah. Ma'am, so what advice would you give to youngsters, be it on screen, behind the screen? सिर्फ टैलेंट जरूरी होता है या गुड लुक्स भी इम्पोर्टेंट है? एंड विद द ग्रोइंग सोशल मीडिया स्पेशली, लोग बोटॉक्स करा रहे हैं, सर्जरीज करा रहे हैं, क्या एक्चुअली मायने रखता है? जरा हमें खुल के बताएं. Advice would be simple. One advice is कि आप जिस इंडस्ट्री में आ रहे हो, you have to understand that industry. ठीक है, prepare yourself for it. You prepare yourself talent wise, you prepare yourself emotionally, you prepare yourself, financially, and then come into the industry. मतलब कई बारी हम लोग बहुत ग्लैमर से अट्रैक्ट होके आ जाते हैं, बट बिहाइंड ग्लैमर बहुत रगड़ाई होती है टिल यू रीच दैट पॉइंट. सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. टैलेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. यू हैव टू हैव इट टू हार्ड सर्वाइव, वर्क. राइट. मतलब टैलेंट बेस है एंड हार्ड वर्क इज द जिससे बिल्डिंग बनेगी. हैव टू पुट इन हार्ड वर्क एंड यूज सोशल मीडिया टू मार्केट योर सेल्फ. आई थिंक कंफ्यूजन है थोड़ा सा ये चीज सोच के कि आप सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाओ तो आपको काम मिलता है. नॉट दैट, बट आपको सोशल मीडिया अपने बारे में, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपना एक्टिंग का काम दिखाने के लिए एक्सेट्रा, आपको सोशल मीडिया यूज करना है टू मार्केट योर सेल्फ. बट दैट्स नॉट टू से कि आपको फॉलोअर बढ़ाओगे, एक्टिंग टैलेंट नहीं होगा तो काम मिल जाएगा. ऐसा भी नहीं होता है. So, very important. Talent is important. Hard work is super important. And yeah, I would just say be mentally prepared for the grind. And don't think it'll come easy. But if you'll do the mehnat in the right direction, so you will be able to make it. So, मैम, किसी yeah. एस्पिरेंट ने यहाँ लिखा था कि आर्टिस्ट कार्ड बनाना जरूरी होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ कंपल्सरी और मैंडेटरी नहीं है. सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल गेट दिस एडवाइस व्हेन दे आर कमिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग स्कैम होते हैं इस चीज पे. बट until unless somebody is doing junior artist work, किसी भी और या टीवी का वर्क, फिल्म्स और वेब के मीडियम में इट्स नॉट मैंडेटरी. होपफुली हमारे जिन्होंने पूछा था उन्हें ये जवाब मिल गया होगा, और नहीं अगर पता हो तो इनकी बुक कास्टिंग कॉल जरूर पढ़ ले. और हाल ही में मैम ने रील भी शेयर की थी कि हाउ टू यूज योर सोशल मीडिया फॉर योर बेनिफिट. करेक्ट मैम? या एंड उस पे और भी कंटेंट जरूर शेयर करूंगी, बिकॉज आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. राइट. somebody has added कि टीवी में भी आर्टिस्ट कार्ड मैंडेटरी नहीं है. सो थैंक्स फॉर दैट कमेंट. सो या, आई मीन nobody has to worry about it. Yeah. Ma'am, your final words before we say bye bye. Nothing, just all the best to everybody who's come here, and just believe in yourself, surround yourself with the right people, and just work hard, and I'm sure you guys will make it. That's all I have to say on that. Thank you so much, ma'am. You were so Thank candid and you you. were so open to each and everything. Thank you Thank so much, ma'am. Hopefully, I'll call you once again on my podcast. Sure, I would love to. Thank you for being so kind as to calling me here. I had a great time. Thank you so much. Thank you so much.
आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे लिख के या मेल करके जरूर बताइएगा, डीएम भी कर सकते हैं। टिल देन वी नेक्स्ट मीट, थैंक यू।